हेलो दोस्तों, वेलकम टू सीरीज़ देखो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ताकि आप कोई भी अपडेट्स मिस ना करें। तो आज हम द वेयरवुल्फ एंड द प्रिंसेस के पार्ट 6 को देखने वाले हैं, जहां पर हम देखते हैं कि सीपा भागने के चक्कर में बारिश में फंस जाती है और वहां उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, जिस पर ली जोंग उसे संभालता है और उसके फीवर को देख करके परेशान हो जाता है। वो उसके लिए दवाइयाँ ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, बट जो भी उसका फ़ीवर कम कर सके वो दवाई उसके पास नहीं होती। इधर सीपा बहुत ज़्यादा बुखार की वजह से कमज़ोर पड़ जाती है और वो उसका ध्यान बटाने के लिए, ताकि वो सो सके और उसे थोड़ा आराम मिल सके, उसे अपनी कहानी बताता है, जहाँ पर वो बोलता है कि उसे बचपन से ही एक अच्छा लड़का बन के रहना पड़ा, ताकि उसका जो क्लैन है या फिर उसका जो बिज़नेस है उस पर कोई आँच ना आए और उसे कभी भी बड़ों को शिकायत करने का मौका ना मिले। इधर सीपा बताती है कि तुम्हारे कंपैरिजन में मेरी लाइफ थोड़ी अच्छी थी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव थे। अब हम देखते हैं कि हाउ से सीपा की तबीयत ख़राब होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है, जहाँ पर लियो जुन उसे कंफर्ट करता है कि वो ठीक हो जाएंगे। अब इधर उन दोनों को बातें करते देख करके वॉन्ची वहाँ पर आ जाती है और उनकी बातें सुन लेती है, जहाँ पर उसे जब पता चलता है कि वो किंग के बॉडीगार्ड के साथ में क्वीन घूमने चली गई जंगल में, तो उसे बड़ी ही हैरानी होती है कि ये एक ऐसी क्वीन है जो कि उसके बॉडीगार्ड के साथ घूम रही है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। अब इधर वो मिस्टीरियस मैन सोचता है कि हे तंग कोई भी काम की नहीं है, उसे जो भी काम दो वो पकड़ी ही जाती है, और वो उसे छुड़ाने के लिए अपने एक आदमी को सेट करता है और अपने उस असिस्टेंट को बोलता है कि तुम उसे एक ऐसा पॉइजनस पाउडर दे दो जिससे वो निकलने में आसानी से बाहर आ सके। अब हम देखते हैं कि हे तंग जेल में बंद होती है, लेकिन वहीं पर एक गार्ड छुप करके उसे एक डब्बा देता है जिसमें कुछ जादुई पावर्स होती हैं और वो उसे कुछ इशारा करता है, जहाँ पर हमें समझ आता है कि वो उसे भागने के लिए ही कह रहा है। इधर सीपा मेडिसिन की वजह से रात भर सोई रहती है, तो उसे पता ही नहीं चलता कि वो जंगल से कब घर वापस आई, लेकिन जैसे ही उसकी आँख खुलती है तो हौसी उसके सामने होती हैं। यहाँ पर उसे बुरा सपना भी आता है कि किंग उससे मैरी कर लेगा, तब वो डर करके उठ जाती है। इधर हम देखते हैं कि वो वॉन्ची के पास जाती है ताकि वो ली जोंग का हालचाल पूछ सके, लेकिन वो कहती है कि वो तुम्हारे साथ बाहर गया था तो किंग ने उसे एग्जीक्यूट कर गया। अब इस पर सीपा बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और भागते हुए ली जोंग को देखने जाती है। इधर हम देखते हैं कि कमांडर बे बताता है कि हे तंग कैसे जल करके मर गई, क्योंकि कल रात जेल में आग लग गई थी, जहाँ पर चीपा तभी पहुँच जाती है और वो पूछती है कि तुमने ली जोंग को इसलिए एग्जीक्यूट कर दिया क्योंकि मेरे साथ वो बाहर गया था। तब किंग कहता है कि वो मेरा गार्ड है, मैं उसके साथ जो भी करूं उससे तुमको क्या। पर वो कहती है कि तुम कैसे निर्दयी राजा हो, तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हम देखते हैं कि हे तंग मरी नहीं थी, बल्कि वो एक कॉन्स्पिरेसी के तहत जेल में आग लगा देती है और 2 मेट को अपनी जगह रख करके भाग जाती है। यहाँ पर मिस्टीरियस मैन उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है और वो बताती है कि जब उस गार्ड ने मुझे वो पाउडर दिया तो मुझे एक आइडिया आया कि मैं इस तरह से यहाँ से भाग जाती हूँ। अब हम देखते हैं कि कोई मिलांग सीपा के मज़े ले रहा होता है कि ली जोंग को उसने एग्जीक्यूट कर दिया, पर यहाँ पर वो उसे खुश करने के लिए और भी तरकीबें ढूंढने लगता है, जहाँ पर वो उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स भिजवाता है, जिसे देख करके वॉन्ची जल भुन जाती है। अब सीपा को ये सब बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं करते हैं, यहाँ तक कि वो उसे गोल्ड हील और सिल्वर हील्स भी भेजता है। अब हम देखते हैं कि कोई मिलांग किसी भी तरह उसे इम्प्रेस करने के लिए उसके ही दासिया स्टेट में जाता है, ताकि वो पता कर सके कि यहाँ के लड़कियों को क्या अच्छा लगता है। अब वो लोग वहाँ के लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, उनके हाव भाव देखते हैं, और एक बुक स्टोर पर सेल लगी होती है, तो वहाँ से लियो जुन सारी की सारी रोमांटिक बुक्स उसके लिए ख़रीद लेता है, यहाँ तक कि वो कोई भी नॉवेल्स नहीं छोड़ता। वहाँ पर और ग्राहकों को और कुछ मिल ही नहीं पाता। इधर नॉवेल्स पढ़ने में कोई मुलांग इतना ज़्यादा मशगूल होता है कि उसे दिन रात कुछ भी पता ही नहीं चलता। हाउजी सीपा को तैयार कर रही होती हैं, तभी उसे डाउट होता है कि अगर मैं बदतमीज़ रही, अगर मैंने अच्छे से बिहेव नहीं किया तो शायद किंग मुझसे शादी ना करे। अब वो तैयार हो ही रही होती है, तभी ली जोंग उससे मिलने के लिए आता है। उसे देख करके तो सीपा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि सिर्फ कोई मुलांग उससे मजाक कर रहा था और उसने उसे सच में एग्जीक्यूट नहीं किया है। यहाँ पर वो किंग की तारीफ़ करता है। हम देखते हैं
कि किंग ने सीपा को तमीज़ सिखाने के लिए एक लेडी को अपॉइंट किया होता है, जिसके बारे में हौसी बताती है कि वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और वो किसी को भी नहीं छोड़ती। अब यहाँ पर वो लेडी आते साथ ही ज्ञान बांटना शुरू कर देती है कि तुम्हें तमीज़ से रहना होगा, तहजीब दिखानी होगी, तुम्हें इस तरह बच्चों जैसा भागना नहीं होगा। अब ये सारी बातें सीपा को बहुत ही ज़्यादा पका रही होती हैं। तब वो एक आइडिया लगाती है और वो कहती है कि ये सब छोड़िए, मैं आपको अपने एरिया का कुछ चीज़ दिखाना चाहती हूँ। अगर आपको दिक्कत ना हो तो क्यों ना मैं आपको एटिकेट सिखाऊं। और वो उसके सामने बिल्कुल ही बार गर्ल्स की तरह नाचने लगती है और वो उसे वाइन भी सर्व करती है। अब उसके इस तरह के डांस को देख करके लेडी बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और उसे शौक भी लगता है कि ये कैसी क्वीन है, और वो वहाँ से भाग जाती है। इस पर सीपा को काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील होता है कि फाइनली उसने अपने दिमाग से वहाँ से उस लेडी को भगा दिया। अभी वो अपने खुशी की जश्न मना ही रही होती है, तभी वो लेडी जा कर के कोई मुलांग को कह देती है कि मैं उसे नहीं सिखा पाऊँगी, वो इतनी ज़्यादा अजीब है, वो मेरी बात भी नहीं सुनते, यहाँ तक कि उन्हें ऐसी ऐसी तरकीबें आती हैं कि मैं कुछ कर ही नहीं पाती, इसलिए प्लीज़ मुझे माफ़ करिए, पर मैं ये वाली जॉब नहीं कर सकती। कोई मुलांग को बहुत हंसी आती है कि ये क्वीन यानी कि सीपा कैसी लड़की है, इसे कोई भी नहीं संभाल सकता। अब यहाँ पर हौसी को अपने दासिया स्टेट का जो डांस से उसने उस लेडी को डराया था वो उसे दिखाती है। हौसी को ऐसे डांस करते देख करके उसे बहुत अच्छा लगता है और वो चाहती है कि किंग को ये पता चले कि वो बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ है और वो उससे शादी करने की जिद छोड़ दे। पर यहाँ पर किंग तो अलग ही उसे शादी करने की पूरी प्लानिंग कर रहा था, उसके यहाँ के नोवेल्स पढ़ रहा था ताकि वो उसे अपनी तरफ खींच सके। पर वॉन्जी यहाँ पर आ करके क्वीन मुलांग को भड़काने की कोशिश करती है कि वो बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ है, आपको उससे शादी नहीं करनी चाहिए। और इतने में ही सीपा दौड़ करके आ जाती है, जहाँ पर वॉन्जी कहती है कि देखिए ये आपको आपके नाम से भी बुलाती है और महल के कोई रूल्स भी नहीं फॉलो करते। पर कोई मुलांग उसे ही जाने के लिए कह देता है। सीपा यहाँ पर कहती है कि मैं तुम्हारी क्वीन बनने के लायक नहीं हूँ, तुम क्यों मुझसे शादी करना चाहते हो, मैं इतनी ज़्यादा बदतमीज़ हूँ, मुझे यहाँ रहना भी नहीं है, इंटरेस्ट भी नहीं है। पर यहाँ नोवेल्स पढ़ करके कोई मुलांग का इतना दिमाग ख़राब हो जाता है कि वो बिल्कुल हीरो की तरह ये कहता है कि कुछ भी हो जाए मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करूँगा, तुम भले ही किसी के साथ भी बाहर जाओ या फिर तुम कुछ भी करो। यहाँ सीपा निराश होकर चली जाती है। अब यहाँ पर वो खबर भिजवा देता है कि उसे एक बैंक्वेट तैयार करना होगा जो कि क्लोज मिनिस्टर्स खाएंगे। अब यहाँ हौसी उसे बताती है कि जो भी क्वीन बनने वाली होती है उसे एक स्पेशल बैंक्वेट बनाना होता है और अगर वो मिनिस्टर को पसंद आता है तभी वो क्वीन बन पाएगी। यहाँ पर फिर से सीपा के दिमाग में एक खुराफात चलती है और यहीं पर हमारा ये पार्ट खत्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड। तब तक के लिए बाय।